दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। दोस्तों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रौपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे। राजा द्रौपद के उस हवन कुंड की अग्नि से दुष्टद्युम्न पुत्र के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि राजा द्रौपद ने अपनी इस पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने उस स्वयंवर की शर्त को पूरा किया था और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांचों पांडव भाई अपनी माँ कुंती के साथ सभी से अपनी पहचान छुपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। तो पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे उसे अपनी माँ कुंती के सामने रख दिया करते थे। फिर देवी कुंती उस भिक्षा को अपने पांचों पुत्रों में बांट दिया करती थी। दोस्तों, इसी प्रकार अर्जुन और भीम जब द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम यह भिक्षा लेकर आए हैं। परंतु घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कुंती सहित सारे पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुख से निकली हर एक बात का पालन करना उनका परम कर्तव्य था। इसी वजह से अपनी माँ के मुख से निकली इस बात को लेकर पांचों पांडव चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी विचलित हो गयी कि उसने ये क्या बात अपने मुख से निकाल दी। तब देवी कुंती ने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और मेरे मुख से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों, जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ही यह समस्या हुई है और भगवान शिव की बात अनर्थ कैसे हो सकती है। तब महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी का विवाह पांचों पांडवों से करने के लिए राजी हो गए थे। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म युधिष्ठिर के साथ निभाया और फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया और फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, यहाँ सोचने की बात ये है, एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि भगवान शिव ने जब द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया था तो वह भी जानते थे कि यह अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को साथ में यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रति वर्ष द्रौपदी पांचों पांडवों में से एक के साथ ही अपना समय व्यतीत करेगी और उन पांडवों के बीच यह भी निर्धारित हुआ था कि जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अपना चैनल बनाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।